हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी ललित, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आप सब जानते हैं आज लगभग सबने ये कटिंग देख ली होगी। इस कटिंग का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है गवर्नमेंट पे भी और बच्चों पे भी। अच्छी बात है, अच्छी न्यूज़ आई है निकल के और गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे होते हैं उन पे भी इस चीज़ का अच्छा असर पड़ेगा और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी पे भी कोई असर पड़ना चाहिए इस न्यूज़ का। अभी आज की जो न्यूज़ है उसमें आप देख पा रहे होंगे 2024 के चुनाव और हरियाणा सरकार की भर्तियाँ। तो एक अच्छी न्यूज़ है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि आपको सबको पता है अभी 2024 का जो है लोकसभा इलेक्शन और हरियाणा में भी अभी इलेक्शन होना है। तो इन दोनों अभी गवर्नमेंट ने जो 4 साल में कोई भर्ती नहीं की है, इन 4 सालों में गवर्नमेंट ने कोई बड़ी भर्ती नहीं कर पाई है, जिससे युवाओं में नाराज़गी है। और नाराज़गी हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आप मुख्यमंत्री अपने मुख से बखान कर रहे हैं कि हमने 1 लाख, 1.5 लाख, 1.10 लाख सरकारी नौकरियां बिना खर्च के दी। अच्छी बात है, आपने काम किया, मना नहीं करे, तभी हम आपको दोबारा लेके आए थे। लेकिन आप दोबारा आने के बाद आपने 4 साल में क्या किया है? आपको अपने काम गिनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप सही से काम करते हो, आपको बिना बिना कुछ रोष के आपको कुछ गिनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, युवा आपको ही वोट देते। अभी युवाओं में नाराज़गी है, तो मेरी तो यही आपसे रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री जी, आपसे यही रिक्वेस्ट है सरकार से, सरकार के प्रतिनिधियों से, कि किसी भी तरीके से आप ये जो भर्तियाँ निकली हुई हैं सी और डी ग्रुप की, इनको कंप्लीट करिए। आपको सबको पता है अगर ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो रही तो 4 साल से युवाओं की एज निकली जा रही है। आप अपने हिसाब से कभी 3 गुना, कभी 4 गुना, या कभी कोई भर्ती कोर्ट में अटकी पड़ी तो आपकी नीतियों के कारण लटकी पड़ी है ना। आप अपनी नीतियों में थोड़ा-सा चेंज कर लीजिए। अगर युवा आपको दोबारा गवर्नमेंट में ला सकते हैं तो क्या आप उनके लिए थोड़ा-सा चेंजमेंट नहीं कर सकते? गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। चुनाव भी नज़दीक है, आपको अपनी उपलब्धियाँ गिनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप काम करेंगे, मैदान पे आके काम करेंगे, युवाओं की सुनेंगे, युवा जो बेरोज़गारी आप जानते हैं ना हरियाणा में कितनी बढ़ी हुई है, बेरोज़गारों के लिए काम करें आप, निश्चिंत ही आपको उपलब्धियाँ गिनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और गवर्नमेंट तीसरी बार भी बनेगी। लेकिन जो युवाओं को आप रोज़ आंदोलन पे बैठा रहे हो या फिर उनकी सुन नहीं रहे हो, तो ये रवैया सही नहीं है वैसे गवर्नमेंट का। आपकी पॉलिसी सही थी, 3 गुना बुलाने की, 4 गुना बुलाने की सही थी पॉलिसी। लेकिन अगर ये पॉलिसी तब सही होती, आपको पता है ये भर्तियाँ कम से कम, कई भर्तियाँ ऐसी हैं इनमें से जो 5-5, 6-6, 7-7 साल पुरानी हैं, जो आपने दोबारा री-एडवर्टाइज़मेंट करके निकाली है। युवाओं ने तब से फार्म भर रखा है और तब से ये भर्ती अब पूरी नहीं हो पा रही। अब आप ये सोचिए कोई बच्चा किसी कारणवश अच्छी तैयारी नहीं कर पाया, आप 4 गुना बुला रहे हो। बच्चे 4 गुना में अब हर साल अगर सीटी होता हो, हर साल अगर नई भर्तियाँ निकल रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 गुना बुला लीजिए। लेकिन आप 5-5, 6-6 साल की भर्ती करा रहे हो और फिर आप अपनी मर्ज़ी से 3 गुना, 4 गुना बुला रहे हो। वो भी बात छोड़ो, लेकिन आपसे कोर्ट से भर्तियाँ नहीं निकल पा रही हैं। अरे कम से कम आगे तो सीटी लेते, आगे अभी ये सीटी कंप्लीट करा के इसको भी आपने 4 साल लगा दिए, 4 साल से कोई बड़ी भर्ती नहीं हो पा रही है। तो बेरोज़गार जाएँ तो जाएँ कहाँ? हमारी तो मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट है कि आप इन भर्तियों को सही तरीके से पारदर्शिता से पूरी कराइए, ताकि युवा इन भर्तियों को कंप्लीट होने के बाद नई भर्तियाँ, नया कैलेंडर जारी कीजिए, जो युवा हैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करें, ताकि आगे वो पढ़ें। अभी आप ये भर्ती पूरी करा नहीं रहे, बच्चे इसी में अटके हुए हैं, आगे कोई तैयारी नहीं कर रहा। और बच्चों से भी अनुरोध है, प्लीज़ अपनी कंटिन्यू तैयारी रखिए। आप स्टेट लेवल को छोड़ के एसएससी की तैयारी करिए, क्योंकि एसएससी का तो इलेक्शन टाइम पे ही सब कुछ होता है, वैसे 3-4 साल कुछ होता नहीं है। तो यही कहना चाह रहा था कि भाई गवर्नमेंट की जो पॉलिसी हैं वो सही, कुछ मायनों में सही भी लगती हैं। अगर हर साल सीईटी हो, हर साल पेपर हो, हर साल वैकेंसी जारी हो तो सही भी है पॉलिसी, 3 से 4 गुना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4-4, 5-5 साल में भर्तियाँ होने के बाद ये पॉलिसी सही नहीं है। अगर मेरी बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।